नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बुक, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा, जिसमें हम यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे लाख का घर और पांडवों की रक्षा। तो लाख का घर जो हमारा चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से दुर्योधन ने अपने जो पांडव भाई थे उनसे जलकर, उनसे चिढ़कर जो है उन्हें लाख के घर में भेज दिया था। यानी कि उन्होंने वहां पर उसे एक मेले का बहाना बनाकर उन्हें वहां भेजा था और वो लाख का घर स्पेशली उनके रहने के लिए बनवाया था, जो कि इस तरह की चीजों से बनवाया था जो तुरंत आग पकड़ लेती हैं। और ये सारी जो योजना थी, ये पांडवों को पता चल गई थी और इससे पहले ही उन्होंने उस घर के पीछे की तरफ एक सुरंग बनवा ली थी, जिससे कि वो वहां से इस कांड के बाद, यानी कि जब वहां पर आग लगा दी गई तो किस तरह से वो बचे, किस तरह से एक तरह से, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वहां पर पता चल चुकी थी। भीष्म पितामह के जो मंत्री थे उनको ये सारी चीजें पता चल चुकी थी, तो उन्होंने किस तरह से योजना बनाई कि बिना पांडवों को पता चले, बिना पांडवों को पता चले, बिना कौरवों को पता चले किस तरह से पांडवों की रक्षा की जाए, किस तरह से पांडवों को बचाया जाए, ताकि कौरवों को लगे कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। तो अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पांडवों की रक्षा की गई। उसके बाद हम इंद्रप्रस्थ राज्य के बारे में जानेंगे और उसके बाद द्रौपदी स्वयंवर के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो पांचों पांडव थे वो अब वारणाव्रत के जो मेला था, जो वारणाव्रत में एक तरह से मेला लग रहा था, वहां के लिए वो चले गए और उनके साथ माता कुंती भी गई। और ये सब कुछ देखकर जो है पूरे हस्तिनापुर के लोग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सारे हस्तिनापुर के जो लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे और वो एक रियल तौर पर वो उन्हीं को राजा मानते थे। क्योंकि वो कहते थे कि जब जो पांडु जब राजा थे तो उनके पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जब वो लोग जा रहे थे वारणाव्रत के लिए तो सभी जो नगरवासी थे वो उनके साथ चल दिए। और इस तरह से फिर बहुत दूर पर जब युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया, एक तरह से युधिष्ठिर ने उन लोगों को समझाया, तो उन्होंने क्या किया एक तरह से, तो यहाँ पर उन्होंने उनको नगरवासियों को वापस जो है लौटाया, घर लौटाया, वापस हस्तिनापुर लौटाया। और जब तक वहां पर, अभी देखिए लाख का भवन जो है रेडी नहीं हुआ था, तो पांडव दूसरों के घरों में रहते थे और जो पुरोचन था उसने पहले से ही वहां पर उनके रहने का प्रबंध किया हुआ था। लाख का भवन तैयार हो गया तो पुरोचन ने उन्हें उसमें ले गया और विदुर की को यह बातें सब याद थी। देखिए विदुर जो है उसको ये सारी बातें याद थी कि क्या कुछ चल रहा है दुर्योधन के दिमाग में, क्या सब चीजें चल रही हैं। तो जैसे घर, उसको ये सब पता था कि घर में आग लगने वाली है। तो ध्यान से जब युधिष्ठिर ने देखा तो उसको पता चल गया कि घर में जल्दी ही आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। और घर युधिष्ठिर ने ये सारा भेद जो है किसको, भीम को भी बता दिया और साथ ही सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना है। क्यों विचलित नहीं होना है? क्योंकि यदि वो विचलित हो गए, ठीक है, तो कौरवों को पता चल जाएगा और फिर क्या होगा, फिर एक तरह से पुरोचन जो है अब दूसरा तरीका अपनाएगा उनको मारने का। तो भले ही वो एक बार के लिए यहाँ से भाग भी जाएं, यहाँ से निकल भी जाएं, लेकिन अगर वो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो शायद वो वहां से ना बच पाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो पुरोचन को नहीं बताना चाहते थे, वो पुरोचन को पता नहीं लगने देना चाहते थे।
तो देखिए युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों और तथा कुंती ने मान लिया और वो उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ सुरंग वाला कारीगर वर्णव्रत के नगर में आ गया। ये देखिए उन्होंने जो कारीगर भेजा था वो भी उस नगर में आ गया और इसके बाद वो कारीगर जो है महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कई दिनों तक उसमें उसने एक सुरंग बना दी और जिससे पांडव महल के अंदर ही नीचे नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेख टके बाहर निकल सकते थे। यह गुप्त रूप से इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर नहीं हो पाई। यानी कि ये जो काम था ये इतने गुप्त रूप से अंत तक हुआ कि पुरोचन को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं लगी और बस पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर बस चौकन्ना रहना पड़ता था कि किस टाइम जो है पुरोचन आ जाए और किस टाइम जो है वो महल में आग लगाने का काम कर दे। तो देखिए इस तरह की कुछ सुरंग यहाँ पर बनाई गई थी और जो कि बिल्कुल अंदर ही अंदर खाई को पार करके बाहर निकलने के लिए बनाई थी। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताई कि आधी रात के समय एक बार जो है जो कर्मचारी थे, अब यहाँ पर लोगों ने सभी नगर के लोगों को भोजन कराया गया, बड़ी धूमधाम रही मानो कोई बहुत बड़ा उत्सव हो और खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी सो गए और पुरोचन भी सो गया और आधी रात में भीमसेन ने भवन में कई जगह पर आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे रास्ते पर टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और किस तरह से देखिए जब वहां पर सारे नगर के लोगों ने देखा कि मकान में आग लग गई है, जो पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई और सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए। पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देख हाहाकार मचने लगा। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप कहने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया और पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। अब वर्णाव्रत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि जिस भवन में पांडव ठहराए गए थे वह जलकर खाक हो गया है और वह भवन में कोई भी जीता नहीं बचा है। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे पांडवों और कुंती को श्रद्धांजलि दी, फिर बिल्कुल जोर जोर से रोते देख विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया और अधिक शोक प्रदर्शन ना किया। इसके अलावा विदुर को भी यह पक्का विश्वास था, क्योंकि देखिए जो विदुर थे वो काफी अच्छे दार्शनिक भी थे। ये सारी चीजें हमने तभी यहाँ पर क्लियर की थी कि विदुर जो है काफी अच्छे दार्शनिक भी थे। तो वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा शोक प्रदर्शित नहीं किया और उन्हें पक्का विश्वास था कि पांडव जो है लाख के भवन से जरूर बचकर निकल गए होंगे। भीष्म पितामह तो शोक के सागर में थे, पर विदुर ने उनको धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें धीरे धीरे चिंता मुक्त कर दिया। देखिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुख में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि विदुर ने सारी अपनी जो बातें हैं जो उन्होंने की थी पांडवों के लिए, किस तरह से उन्हें बचाया था, उससे चिंता मुक्त उन्हें कर दिया कि आप चिंता ना करें, पांडवों को कुछ नहीं हुआ होगा और वो निकल चुके होंगे। तो इस तरह से लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों पांडव माता कुंती के साथ जंगल में पहुंच गए और जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने और चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए थे। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को कंधे पर उठाया और नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंझाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता रौंदता तेजी से चलने लगा और वो सब गंगा के किनारे पहुंचे और वहां पर उन्हें विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है और वह दोनों अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि वहां से वह किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि ये टाइम था जब सभी लोगों को पता चल चुका था कि
पांचों पांडव जो है मारे गए हैं। तो अब जो है उनके पास, यानी कि जो कौरव थे उनके पास अब बिल्कुल भी इस तरह का कोई भय नहीं था कि अगर वो उन्हें मार भी देते हैं पांचों पांडवों को तो जनता जो है परेशान होगी या उनको ढूंढेगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने सबको जो है मार दिया था। वो सबको अभी तक मार चुके थे, जलाकर मार चुके थे, लेकिन सच में ऐसा नहीं था। तो इसीलिए उन्हें बचना था, क्योंकि अब जो है ये टाइम, अगर वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जीवित रह जाते हैं तो शायद वो बच जाएं। इसीलिए वो बचना चाहते थे, सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते थे। तो अगले दिन शाम होने तक वो चलते रहे। अब सूरज डूब गया था और रात हो चली थी, चारों तरफ अंधेरा था। माता कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर थे, ऊपर से प्यास और नींद उन्हें सताने लगी, चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे बढ़ाना असंभव हो गया था। भीम के सिवाय सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा लें, पर मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अभी माता और भाइयों का यह हाल देखकर शोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुसा और इधर उधर घूम घाम कर एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक न रही। अकेला ही भीम मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते ही और बड़ी मुश्किल झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे एक ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के वेश धरकर एका चक्र नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अब क्या किया उन्होंने? उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया और ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके एका चक्र नगरी, एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अब देखिए, माता कुंती के साथ जो पांचों पांडव थे वो भी एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपना गुजर करके जो है दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता और वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहने लगती। उनके लौटने में जरा सी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उठने लगती। पांचों भाई भिक्षा में जो भी मिलता, जितना भी भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और एक बाकी आधे से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। वह हमेशा भूखा ही रहता था और दिनों दिन वह दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़ा चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट नहीं भरता था, सो भीमसेन ने कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया और कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी सी हांडी बनाकर उसको दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और विलक्षण हांडी देख बच्चे तो हंसकर लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए और भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। अब वो क्या कर रहे थे देखिए आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है इसमें। ब्राह्मण बड़े ही दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था कि कितनी बार तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चलते हैं, पर तुम नहीं मानती हो। कहती हो कि ये मेरे बाप दादा का गांव है, मैं यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी को भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल को कवालित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय है कि एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण भी सिसक सिसक कर रोने लगा।
ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, हे प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बन सकूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मन और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस को बलि चढ़ने देगा और खुद जीवित रहेगा। माता पिता को इस तरह की बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया और उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दीजिए। सबको इस तरह रोते देख कर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में खड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं इस लकड़ी से इस तरह से जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह देख रही थी। अपनी बात कहने का उससे ठीक मौका दिखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इस असमय दुख का आपके लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक राक्षस, बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, वह इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचारों से नहीं बचा पा रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की और कोई न कोई नियम बना ले कि बकासुर ने लोगों को यह बात मान ली और तब से समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक करके आदमी और खाने की चीजों हर सप्ताह उसके वहां पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की बारी हमारी है। अब तो मैं यही सोचा है कि सबके साथ ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने तो पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। तो इस तरह से ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण बहुत चौंक पड़ा। बोला, आप कैसी बातें कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में भेज दूं, यह कहाँ का न्याय है? यह मुझसे नहीं हो सकता। अब देखिए, कुंती को इस बात का डर था, यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता चल जाएगा कि पांडव जो है एक चक्रा नगरी में छिपे हैं। इसीलिए उस ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। तो कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है, तो युधिष्ठिर खीज उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं और जब इस पर विपदा आन पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही होगा। बेटा भीम, शक्ति और बल की अच्छी तरह से तुम्हारे शक्ति और बल से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणाव्रत से यहाँ तक उठा लाया, जिसे हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है और न कोई चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। और इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोगों के खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए और भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो क्रोध के साथ वह गुफा से बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ वहां पर भोजन कर रहा है। अब देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं भीम को, देखिए कितना उसकी लंबी हाइट, लंबा चौड़ा शरीर, और वो क्या कर रहा है, गाड़ी में बैठकर भोजन कर रहा है। और अब जब यह देखा तो बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गई। इतने में भीमसेन की निगाह उस पर पड़ी तो उसने हंसते हुए उसका नाम पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर की ओर को अपनी ओर आता देखा तो उसने अपनी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा।
खाली हाथों काम न बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से ही उसे रोक लिया। राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। देख सकते हैं आप कितना भयानक है ये बकासुर, कितना बड़ा राक्षस है। तो कहता है, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो कर लेने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर फिर भीम ने कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीम ने उसको ठोकरें लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने से राक्षस उठकर भिड़ जाता। आखिर में भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर ले जाकर पटक दिया और फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल सुनाया। तो देख सकते हैं आप कितना खतरनाक है ये बकासुर। और इस तरह से इस बकासुर से जो है संपूर्ण ग्रामवासियों की भीमसेन ने रक्षा की। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर जो पांडवों की रक्षा, यानी कि किस तरह से वहां पर पांडवों की रक्षा हुई, ये हमारा जो चैप्टर है, पार्ट है अपने बाल महाभारत कथा का, वो हमारा यहाँ पर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अब हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि आगे की जो आगे का जो चैप्टर है उसको करेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से जब एकाचक्र नगरी में रहने के बाद जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो उस टाइम पर क्या हुआ, उसको जरा सा पढ़ते हैं आगे। अब किस तरह से देखिए द्रौपदी उनके जीवन में आती हैं, द्रौपदी से उनका विवाह कैसे होता है पांडवों का, वो पूरी कहानी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर बताया कि अब जो पांडव हैं वो कहाँ पर रहते हैं, एक चक्रा नगरी में रहते हैं और जहां पर उन्होंने बकासुर नाम के राक्षस का वध किया है भीमसेन ने। तो जिस समय पर जो पांडव थे वो एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां भी होने लगी थी। अब एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए, क्योंकि अब देखिए इस तरह से रहना था, इस तरह से दिखाना था कि वो ब्राह्मण ही हैं, ठीक है ना, ब्राह्मणों के वेश में वो वहां पर रह रहे थे, तो उन्हें ये दिखाना था कि वो ब्राह्मण ही है। और पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश धारण किए रहे और इस प्रकार कोई उनको पहचान नहीं सका। वहां पर भी उन्होंने ब्राह्मण का ही वेश धारण किया हुआ था, इस तरह से वहां पर भी किसी ने उनको नहीं पहचाना। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े ही वेग से घूम रहा था। तो देखिए ये क्या थी, ये स्वयंवर की एक शर्त थी, यानी कि क्या शर्त थी स्वयंवर की, एक बहुत ही बड़ा धनुष रखा हुआ था और जिसकी डोरी जो है तारों से बनी हुई थी और ऊपर ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था और राजा द्रौपद जो है उन्होंने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर, देखिए शर्त कितनी भयानक थी, कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर धनुष से तीर चलाकर ऊपर टांगे हुए निशाने पर, निशाना यानी कि मछली को गिरा दे, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अब इस स्वयंवर के लिए जो वीर थे वो दूर दूर से आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग देश के नरेश कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार दृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया और उसके पीछे हाथी पर सवार होकर द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार दृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच ले गया
और इसके बाद एक एक करके सब राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते और हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए और सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा कि अंग नरेश तो जरूर सफल हो जाएंगे, यानी कि अंग देश के राजा जो कर्ण है वो तो जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू ही की थी कि डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और तथा वह उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट को सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच एक तरुण उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होता देख सभा में हलचल मच गई। अब देखिए क्या हुआ कि वहां पर जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए थे उन ब्राह्मणों में से एक तरुण उठ खड़ा हुआ और जब ब्राह्मणों के बीच की मंडली से ब्राह्मण वेशधारी को अर्जुन को खड़ा देखते हुए सभी सभा में बड़ी खलबली मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी और तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उसे डोरी पर चढ़ा दिया और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और लोग उसे देख रहे थे। उसने देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र पर मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूट कर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे और उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाती हुई लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई और उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का शोर बढ़ता गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम, अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रौपद का पुत्र दृष्टाधुम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया और कुटिया में उसने जो देखा उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक को मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं उनके पीछे हो लिया और वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उससे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद ने बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती द्रौपदी को साथ लेकर फिर से राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया और यह जानकर पांडव हैं राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई और महाबली अर्जुन मेरे बेटी के पति हो गए हैं। फिर तो द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार करके उन्होंने संतोष की सांस ली और माँ की आज्ञा और सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो इस तरह से इंद्रप्रस्थ का जो हमारा संबंधित जो हमारा पाठ था उसमें हमने यहाँ पर द्रौपदी के स्वयंवर की जो बात थी वो हमने यहाँ पर क्लियर की कि किस तरह से द्रौपदी का स्वयंवर पांचों पांडवों के साथ हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी तक हमने अपने इस बुक में जो है लगभग 12 जो हमारे पार्ट हैं। देखिए इनको हम अलग से चैप्टर नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें ना तो आपने पाठ से जुड़े हुए किसी प्रश्नोत्तर को करना है और ना ही आपने इसको पाठ के रूप में पढ़ना है। ये केवल और केवल आपके लिए यहाँ पर, ताकि आपका जो एक सामान्य ज्ञान है, जो आप एक तरह से जो हमारी आस्था है चीजों पर
उन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, हमें समझाने के लिए हमारे जो हम रामायण पढ़ते हैं, जो हमारी महाभारत की कथा है, वो सारी चीज़ें हमें केवल ज्ञान देने के लिए यहाँ पर हैं। तो इसको हम इसीलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आगे भी हमारे और भी बहुत सारे चैप्टर्स इस पार्ट इसमें हैं, जिनको हमने पढ़ना है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट जो हमारा है, उसको हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में, और उसके बाद भी इसमें 2-3 चैप्टर शेष हैं, उनको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोगों को जो हमने चैप्टर यहाँ पर पढ़ा, वो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। और देखिए, ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक भी है, तो इसीलिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। कोई भी डाउट होता है चैप्टर से रिलेटेड, तो उसे नेक्स्ट सेशन में पूछें, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।